हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड किया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर सेंट्रल में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड था, और यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था, ब्रेन भी पढ़ लिया, स्पाइनल कॉर्ड भी पढ़ लिया। आज हमने डिस्कस करना है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसकी फर्दर दो कैटेगरीज हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। ऑटोनॉमिक में फिर फर्दर अगर हम डिवाइड करें तो सिंपैथेटिक डिवीजन आती है और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन आती है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो काम कंट्रोल करता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, वो फंक्शंस कंट्रोल करता है। और जो सोमैटिक है ये वो जो वॉलंटरी स्केलेटल मसल्स के एक्शंस हैं उनको मेनली कंट्रोल करता है। तो अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो इसमें तीन चीज़ें होती हैं, 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। स्पाइनल नर्व्स वो नर्व्स होंगी जो बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही होंगी। ये कितनी निकलती हैं? 31 पेयर्स होते हैं, मतलब टोटल ये कितनी होंगी? 62 होंगी। और क्रेनियल नर्व्स कौन सी होती हैं? जो ब्रेन से निकलेंगी। इनके कितने पेयर्स हैं? 12 पेयर्स होते हैं। टोटल नंबर कितना होगा? 24 होगा। ये जो दोनों हैं स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स, ये बेसिकली हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम बना रही होती हैं। और ऑटोनॉमिक में फिर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आता है। अभी वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। Most of the nerves of the peripheral nervous system are composed of sensory nerve fibers transmitting afferent impulses from sensory organs to the brain, and motor nerve fibers transmitting afferent impulses from the brain to the effector organs, for example skeletal muscles, smooth muscle and glands. पीएनएस में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो तरह के नर्व फाइबर्स ज़्यादातर होती हैं। एक सेंसरी नर्व फाइबर्स हैं जिनका काम क्या है? सेंसेशन को ब्रेन तक लेके जाना। दूसरे जो हैं वो हमारे पास मोटर फाइबर्स होते हैं, उनका काम क्या होता है? ब्रेन जो भी आउटपुट देगा, जो भी रिस्पॉन्स देगा, उसको अफेक्टर ऑर्गन्स तक लेके जाना। जो इम्पल्सेस दिमाग की तरफ जा रही होती हैं उन्हें एफरेंट इम्पल्सेस कहते हैं, और जो दिमाग से वापस आ रही होती हैं उन्हें हम एफरेंट इम्पल्सेस कहते हैं, एफरेंट ई वाला। तो स्पाइनल नर्व्स क्या है? आप स्पाइनल नर्व्स देखते हैं। देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स दैट लीव द वर्टिब्रल कैनाल by passing through the intervertebral foramina formed by adjacent vertebrae. They are named and grouped according to the vertebrae with which they are associated. अगर आपको याद हो तो हमने वर्टिब्रल कॉलम को चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर और एंड में सेक्रल आता है। तो जो स्पाइनल नर्व्स के नेम्स भी उसी के अकॉर्डिंग है। जो सर्वाइकल वर्टिब्रा वाले रीजन से निकल रही है नर्व्स उनको हमने सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स कह दिया, जो थोरैसिक से निकल रही हैं उन्हें थोरैसिक कह दिया, जो लंबर से उन्हें लंबर कह दिया, जो सेक्रल से उन्हें सेक्रल कह दिया। तो टोटल सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स हमारे पास कितनी हो जाएंगी? 8 हो जाएंगी, 8 पेयर्स होंगे। इसी तरह थोरैसिक से कितने हैं? 12 पेयर्स हैं। लंबर से कितने हैं? 5 पेयर्स हैं। सेक्रल से 5 हैं। कॉक्सीजियल से हमारे पास 1 पेयर होता है स्पाइनल नर्व्स का। ये इस डायग्राम में आपको स्पाइनल नर्व्स दिखाई जा रही हैं। ये जो सेंटर में है ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, और इसके इर्द गिर्द दोनों तरफ, दोनों साइडों पे होती हैं इससे नर्व्स निकल रही हैं, और उनको हम डिफरेंट नेम्स देते हैं। जो सर्वाइकल रीजन में होंगे वो सर्वाइकल एरिया में चली जाएंगी, जो उसके बाद थोरैसिक में होंगे थोरैसिक में, जो लंबर है वो लंबर, और एंड में सेक्रल एंड कॉक्सीजियल नर्व बन जाएगी। द लंबर, सेक्रल एंड कॉक्सीजियल nerves leave the spinal cord near its termination at the level of first lumbar vertebra। अब ये तीन जो नर्व्स होंगी कौन सी? कॉक्सीजियल, सेक्रल और लंबर। ये स्पाइनल कॉर्ड से किस पॉइंट से निकलती हैं? फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा से, एंड एक्सटेंड डाउनवर्ड्स इनसाइड द वर्टिब्रल canal in the subarachnoid space forming a sheaf of nerves which resembles a horse tail। इसको हम क्या बोलते हैं? द कॉर्डा इक्विना। ये आपको ये बता रहा है कि ये हमारे पास है अगर स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर आपको याद हो स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द हमने कहा था कि वो मेनिंजेस वगैरह भी होती हैं और सीएसएफ भी होता है। ये समझ लें कि ये हमारे पास सबएराकोनॉइड स्पेस है जिसमें सीएसएफ होता है मेनिंजेस के अंदर। सर ये रिपीट करना एक बार। जी मैं भी इसको रिपीट करूँगा, अभी मैंने पूरा एक्सप्लेन ही नहीं किया, करता हूँ रिपीट। ये समझें ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है सेंटर में, और स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द हमने पढ़ा था मेनिंजेस होती हैं ना। तो मेनिंजेस जो हैं उसकी ये वो वाली लेयर है जहाँ पे हमारे पास सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, ये इर्द गिर्द इसके सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। अब ये कह रहे हैं कि जो डिफरेंट नर्व्स हैं जैसे लंबर नर्व्स हो गई, सेक्रल हो गई, कॉक्सीजियल हो गई, ये नर्व्स सारी किस लेवल से निकलती हैं? ये लेवल समझ लें कि ये लेवल जो है ये L1 का है, लंबर वर्टिब्रा फर्स्ट आता है,
इस लेवल से निकलती हैं। इस लेवल से स्पाइनल कॉर्ड से बाहर आ जाएंगी, पर इस स्पेस में ही रहती हैं, बिल्कुल इस स्पेस से भी बाहर नहीं निकलती, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड से निकली। CSF जहाँ पड़ा उस स्पेस तक पहुँचेंगी, वहाँ पे ये एक गुच्छे की फॉर्म में नीचे की तरफ आती हैं, इस तरह करके यूँ यूँ सारी नर्व्स आ रही होंगी नीचे। अब ये हैं किधर इस वक्त ये नर्व्स होंगी सब एरिकोनॉइड स्पेस में, जहाँ CSF होता है, यूँ गुच्छे की फॉर्म में यूँ नीचे आ रही होंगी, जो देखने में ऐसे लगता है जैसे हॉर्स की टेल है। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? द क्वाडा इक्विना। ये मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। ये हमें दिखा रहा है कि जो नर्व्स निकलेंगी L1 लेवल से तो ये बिल्कुल यूँ सीधे नीचे आने लग जाएंगी, ऐसा लगेगा जैसे हॉर्स की टेल है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? क्वाडा इक्विना। ये किधर है? सब एरिकोनॉइड स्पेस में, जहाँ पे CSF होता है। ये स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकले और बिल्कुल वर्टिब्रल कैनाल से बाहर अभी नहीं गए, इसको हम क्या कहते हैं? क्वाडा इक्विना। These nerves leave the vertebral canal at the appropriate lumbar, sacral और coccygeal level depending on their destination। फिर जब ये वर्टिब्रल कैनाल से कब निकलते हैं? वर्टिब्रल कैनाल क्या होती है? ये अगर स्पाइनल कॉर्ड है तो इसके इर्द गिर्द जो कैनाल होगी जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड पड़ा होता है उसको हम वर्टिब्रल कैनाल बोलते हैं। तो इधर से तो वो L1 के लेवल पे निकलेंगी, पर उसके बाद इधर से किस लेवल पे निकलेंगी वो डिपेंड करता है वो किधर जा रही हैं। कुछ लंबर रीजन से निकलती हैं, कुछ सैक्रल से निकलती हैं और कुछ कॉक्सीजियल लेवल से निकलती हैं। फिर हम देखते हैं नर्व रूट्स। द spinal nerves arise from both sides of the spinal cord and emerge through the intervertebral foramina। ये स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ होते हैं, ये पहले हम तस्वीर में भी देख चुके हैं। ईच नर्व इज फाउंड बाय द यूनियन ऑफ ए मोटर एंड ए सेंसरी नर्व रूट एंड इज देयर फॉर अ मिक्सड नर्व। जितनी स्पाइनल नर्व्स हैं सारी हमारे पास क्या होंगी? मिक्सड होंगी, क्योंकि अगर मैं यूँ स्पाइनल कॉर्ड को देख रहा हूँ, साइड से अगर देख रहा हूँ, जो इसकी इंटीरियर साइड है वहाँ पे मोटर नर्व्स होती हैं जो सिग्नल नीचे लेके जा रही होती हैं, और पोस्टीरियर साइड पे सेंसरी नर्व्स होती हैं जो सिग्नल ऊपर ब्रेन की तरफ लेके जा रही होती हैं। तो ये आपस में भी जुड़ी हुई होती हैं, जिसकी वजह से सारी क्या बन जाएंगी? मिक्स्ड नर्व बन जाएंगी सारी स्पाइनल नर्व्स। thoracic and upper lumbar spinal nerves have a contribution from the sympathetic part of autonomic nervous system in the form of pre-ganglionic fiber। इस पॉइंट को मैं आगे सिंपैथेटिक सिस्टम जब पढ़ाऊंगा, अभी आगे डिस्कस होगा, फिर आपको क्लियर कर दूंगा। द इंटीरियर नर्व रूट कॉन्सिस्ट ऑफ मोटर फाइबर्स। ये वही बात बता रहा है कि जो इंटीरियर फाइबर्स होंगे वो कौन से होंगे? मोटर होंगे। और पोस्टीरियर हमारे पास कौन से हैं? सेंसरी। मोटर फाइबर्स कहाँ से आ रहे हैं? विच आर द एक्सॉन्स ऑफ द लोअर मोटर न्यूरॉन्स फ्रॉम द इंटीरियर कॉलम ऑफ ग्रे मैटर इन द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का हमने ये मैटर पढ़ा था, ये उसमें से निकल रहे होते हैं। कौन से न्यूरॉन होते हैं? लोअर मोटर न्यूरॉन्स। एंड इन द thoracic एंड lumbar regions sympathetic nerve fibers which are the axons in the lateral columns of ग्रे मैटर। और जो थोरेसिक और लंबर रीजन में जो हमारे पास ये नर्व फाइबर्स होंगे वो क्या बना रहे होंगे? वो हमारे पास सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स बना रहे होंगे, उसका पार्ट होंगे। इसी तरह जो पोस्टीरियर नर्व रूट है उसमें हमारे पास सेंसरी नर्व फाइबर्स हैं। तो पोस्टीरियर में सेंसरी हैं, इंटीरियर में हमारे पास मोटर हैं। मोटर कौन कौन से? एक लोअर मोटर न्यूरॉन्स हैं, और थोरेसिक और लंबर लेवल पे हमारे पास सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स के वो एक्सॉन्स होंगे। तो यहाँ तक ये हमारे पास बातें थी स्पाइनल नर्व्स के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास है क्रेनियल नर्व्स। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम न्यूक्लियाई इन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द ब्रेन, सम सेंसरी, सम मोटर एंड सम मिक्स्ड। स्पाइनल में हमने बात की कि सारी मिक्स्ड हैं, पर क्रेनियल अलग अलग होती हैं। जो सेंसरी होगी वो सेंसरी होगी, कुछ मोटर्स होंगी और कुछ बीच में मिक्स्ड होंगी। देयर नेम्स जनरली सजेस्ट देयर डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शन। नाम इनके जो रखे गए हैं वो उनकी फंक्शन की बेसिस पे रखे गए, and they are numbered using Roman numericals according to the order they connect to the brain starting anteriorly। ब्रेन में जिस तरह कनेक्ट हो रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग नंबर दिए गए। अगर मेरे पास ये ब्रेन है तो जो सबसे आगे इंटीरियरली अटैच हो रही है उसको मैंने क्रेनियल नर्व फर्स्ट कह दिया। सेकंड क्रेनियल नर्व किसे कहा? जो उससे पीछे होगी। थर्ड उससे पीछे, फोर्थ उससे पीछे, इस तरह हम 12 तक जाएंगे। 12 जो है वो सबसे पीछे जाके ब्रेन में अटैच हो रही होगी। क्या क्या इनके नाम हैं? पहली है ऑल्फैक्टरी, दूसरी है ऑप्टिक, तीसरी है ओकुलोमोटर, चौथी है ट्रोक्लियर, पांचवी है ट्राइजेमिनल, छठी है एब्डुसेंट, सातवीं है फेशियल, आठवीं है वेस्टिबुलो कोक्लियर, नौवीं है ग्लॉसोफ्रिंजियल, 10th है वेगस, 11th है सेसरी एंड 12th है हाइपोग्लॉसल। अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं ये हम आज फिजियोलॉजी वाली क्लास में डिस्कस करेंगे।
ये आपको दिखाया जा रहा है ब्रेन की डायग्राम। ये आप देखें, ये ब्रेन का इंटीरियर पोर्शन है। तो सबसे आगे हमारे पास ऑल्फैक्टरी है, फिर ऑप्टिक है, फिर ओकुलोमोटर, फिर ट्रोक्लियर एंड देन सो ऑन। इसी तरह इन्हें नंबर दिए गए, सबसे आगे उससे 1 कह दिया, फिर 2 3 4 5 6 7, टोटल कितनी होती है हमारे पास 12 होती हैं। तो ये क्रेनियल नर्व्स के बारे में बातें थी। नेक्स्ट हमारे पास जो अदर पोर्शन है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। The autonomic or involuntary part of the nervous system controls the automatic functions of the body। कौन से फंक्शंस कंट्रोल कर रहा है, ऑटोमेटिक, हमें पता भी नहीं होता और अंदर सिस्टम जो है हमारी बॉडी में वो फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। दोज इनिशिएटेड इन द ब्रेन बिलो द लेवल ऑफ सेरिब्रम। सेरिब्रम से नीचे नीचे लेवल पे ये फंक्शंस ओरिजिनेट होते हैं। जो सेरिब्रम के लेवल पे फंक्शंस हो वो हमारे कंट्रोल में होते हैं। ऑल्दो स्टिमुलेशन डज नॉट अकर वॉलंटरली द इंडिविजुअल मे बी कॉन्शियस ऑफ इट्स अफेक्ट। अब ये है कि ये फंक्शंस हमारे कंट्रोल में तो नहीं है, पर जब ये फंक्शंस हो रहे होते हैं तो हमें पता चल सकता है कि हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रही हैं। कैसे, जैसे आपकी हार्ट रेट बढ़ गई है तो आपको फील होगा कि आपकी हार्ट रेट ज़्यादा हुई हुई है। अभी हार्ट रेट जो ज़्यादा हुई है कौन कर रहा है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कर रहा है, अपनी मर्जी से ही। आपने उसको नहीं कहा कि हार्ट रेट तेज़ कर दो, पर जब वो तेज़ हो जाएगी तो आप फील कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में हार्ट रेट जो है वो ज़्यादा है। द इफेक्ट्स ऑफ ऑटोनॉमिक एक्टिविटी आर रैपिड एंड द इफेक्टर ऑर्गन्स आर, कहाँ पे ये इफेक्ट करती है, स्मूथ मसल्स पे करती है, कार्डियक मसल्स पे करते हैं और ग्लैंड्स पे करते हैं। ग्लैंड्स में करेगा तो ग्लैंड्स की तो हम डिटेल पढ़ चुके हैं, उसमें इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रीशंस। आपने खाना खाया होगा तो वही पेंक्रियाटिक जूस हो गया, गैस्ट्रिक जूस हो गया, उसकी रिलीज़ की सिक्रीशन बढ़ा देगा। नहीं खाया हुआ हज़म हो गया फिर उसकी सिक्रीशंस को कम कर देगा। कार्डियक मसल पे इसका फंक्शन होता है, रेट एंड फोर्स ऑफ हार्ट बीट को चेंज ये करता है। और फिर स्मूथ मसल पे भी ये करता है, चेंजेस इन एयरवे और ब्लड वेसल डायमीटर। वो जो हमने पढ़ा था एयरवेज में ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स वगैरह होते हैं, उसके डायमीटर को भी यही सिस्टम चेंज करता है। द एफरेंट मोटर नर्व्स ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अराइज फ्रॉम द ब्रेन एंड इमर्ज एट वेरियस लेवल्स बिटवीन द मिड ब्रेन एंड द सेक्रल रीजन्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। कहाँ से फाइबर्स, मोटर फाइबर्स निकल रहे होते हैं, ब्रेन से ही निकल रहे होते हैं, और कहाँ से फिर इमर्ज करते हैं, मिड ब्रेन से या फिर सेक्रल रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान से निकलते हैं। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, अब ऑटोनॉमिक को हमें पता है हमने दो में डिवाइड किया है, सिंपैथेटिक है और दूसरा हमारे पास क्या है, पैरासिम्पैथेटिक। इनके दो नाम हैं, सिंपैथेटिक को हम कहते हैं थोरैसोलंबर आउटफ्लो और पैरासिम्पैथेटिक को हम कहते हैं क्रेनियोसेक्रल आउटफ्लो। ये मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ कि इनके नाम क्यों डले हैं। हमने पढ़ा था कि हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ वर्टिब्रा होते हैं। सबसे ऊपर हमारे पास होगा सर्वाइकल, उसके बाद होगा थोरैसिक, उसके बाद होगा लंबर और उसके बाद हमारे पास है सेक्रल। तो अब हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को दो में तो डिवाइड कर दिया, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसकी जितनी नर्व्स वगैरह निकलेंगी या वापस स्पाइनल कॉर्ड तक आएंगी तो वो किस रीजन से निकल रही होती हैं, या थोरैसिक रीजन से निकल रही होती हैं या लंबर रीजन से। कोई भी सिंपैथेटिक नर्व जो है ना तो सेक्रल रीजन में जाएगी ना क्रेनियल में, ये किस रीजन में आ रही हैं और जा रही हैं, थोरैसिक रीजन में या लंबर रीजन में। इसलिए इनको नाम क्या दे दिया हमने, थोरैसो लंबर आउटफ्लो। थोरैसो से मतलब थोरैसिक रीजन और लंबर से मतलब लंबर रीजन। तो ये हमारे पास हो गया सिंपैथेटिक का। फिर हमारे पास आती हैं पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक की नर्व्स इस रीजन से निकलती हैं, सेक्रल रीजन से निकलेंगी, या फिर ब्रेन से जो क्रेनियल नर्व में से वेगस नर्व है वो पैरासिम्पैथेटिक का पार्ट होती है, तो ब्रेन से निकलती है। तो इसका नाम हमने क्या डाल दिया पैरासिम्पैथेटिक का, क्रेनियो। क्रेनियो से मतलब क्या होगा, ब्रेन आपका, और सेक्रल मतलब सेक्रल रीजन से इसकी नर्व निकलती हैं। तो हम ये भी बोलते हैं क्रेनियोसेक्रल आउटफ्लो। जब भी आप ये नाम सुने कि क्रेनियोसेक्रल आउटफ्लो है, इसका मतलब है कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की बात हो रही है। या आप ये सुने कि थोरैसोलंबर आउटफ्लो है तो इसका मतलब है सिंपैथेटिक, क्योंकि सिंपैथेटिक की नर्व्स थोरैसिक और लंबर रीजन से निकलती हैं। द टू डिवीजन्स हैव बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंसेस। इनके फंक्शंस डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ये एक चीज़ को एक्सेलरेट कर रहा होगा तो पैरासिम्पैथेटिक उसी चीज़ को कम कर रहा होगा, और इन दोनों के ही बैलेंस से बॉडी में फंक्शंस मेंटेन रहते हैं। दे नॉर्मली वर्क इन एन अपोजिंग मैनर, देयर बाय मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ इनवॉलंटरी फंक्शंस। सिंपैथेटिक एक्टिविटी टेंड्स टू प्रीडोमिनेट इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस एंड पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी ड्यूरिंग रेस्ट। जब आप स्ट्रेस में होंगे तो आपका सिस्टम कौन सा बॉडी में एक्टिवेट हुआ होगा, सिंपैथेटिक सिस्टम,
और जब आप रिलैक्स हैं, रेस्ट में हैं, बैठे हुए हैं, तो तब आपका कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होगा? पैरासिम्पैथेटिक। ये आपको दिखाया जा रहा है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास एक सिंपैथेटिक सिस्टम होता है और एक पैरासिम्पैथेटिक, और इनके फंक्शंस एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। जैसे अगर हमें इधर देखें तो सलाइवा को जो आउटफ्लो होता है वो ये कम करवाता है सिंपैथेटिक सिस्टम, पर पैरासिम्पैथेटिक क्या कराता है? वो ज़्यादा करवा देता है, इसके ऑपोजिट है। इसी तरह हार्ट रेट जो है सिंपैथेटिक बढ़ा देता है, पैरासिम्पैथेटिक क्या कहेगा? हार्ट रेट को कम कर देगा। तो इस तरह इनके फंक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। इसकी डिटेल हम उसमें पढ़ेंगे फिजियोलॉजी वाली क्लास में, इनके हर सेपरेट फंक्शंस देखेंगे, हर ऑर्गन पे सिंपैथेटिक सिस्टम से क्या फंक्शन होता है और पैरासिम्पैथेटिक से क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास ईच डिवीजन हैज़ टू अफेरेंट न्यूरॉन्स बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अफेक्टर ऑर्गन्स। अब ये होता है कि सिंपैथेटिक सिस्टम है या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है। जब वो यहाँ से निकलेगा, ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगा, तो पहले वो एक बाहर एक गेंगलियन होता है जो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ है, उससे गुजरता है, और उसके बाद वो अपने अफेक्टर ऑर्गन तक पहुँचेगा। तो जो यहाँ से ये न्यूरॉन जा रहा होगा, जो इस गेंगलिया तक पहुँचेगा, इसको हम क्या कहते हैं? प्री गेंगलियोनिक न्यूरॉन। गेंगलिया से पहले पहले है, और जिस गेंगलिया से बाहर आगे जो जाके अफेक्टर तक पहुँचेगा उसको हम क्या बोलते हैं? पोस्ट गेंगलियोनिक, के गेंगलियन के बाद में है। तो इसके हर डिवीजन, दोनों सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन के पास दो एफरेंट न्यूरॉन्स होंगे। एफरेंट मतलब वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से अफेक्टर की तरफ जा रहे होंगे। तो एक जाएगा पहले गेंगलिया तक जाएगा। अब गेंगलिया कौन से होते हैं ये भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और जो दूसरा है वो गेंगलिया से आगे निकल के फिर अफेक्टर तक जाता है। जो गेंगलिया से पहले है प्री गेंगलियोनिक, जो गेंगलिया के बाद है वो पोस्ट गेंगलियोनिक न्यूरॉन है। The cell body of the preganglionic neuron is in the brain और spinal cord। जो preganglionic neuron है उसकी जो सेल बॉडी होगी या ब्रेन में होगी, स्पाइनल कॉर्ड में होगी। Its axon terminals synapse with the cell body of the postganglionic neuron in an autonomic ganglia outside the CNS। CNS से बाहर किसी गेंगलिया में जाके ये न्यूरॉन जो है आके अपनी इंफॉर्मेशन देगा और उससे फिर कैरी नया न्यूरॉन करेगा, जिसको हम क्या कह रहे हैं? पोस्ट गेंगलियोनिक न्यूरॉन। तो पोस्ट गेंगलियोनिक न्यूरॉन कंडक्ट इम्पल्सिस टू द अफेक्टर ऑर्गन। अफेक्टर ऑर्गन तक इम्पल्सिस कौन लेके जाएगा? पोस्ट गेंगलियोनिक न्यूरॉन। अब देखते हैं हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है। सिंस द प्री गेंगलियोनिक न्यूरॉन्स ओरिजिनेट इन द स्पाइनल कॉर्ड एट द thoracic एंड लंबर लेवल्स, द अल्टरनेटिव नेम्स ऑफ थोरेसो लंबर आउटफ्लो इज यूज। वही बात बता रहे हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए हम ये वर्ड भी यूज़ करते हैं। उसकी रीज़न मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। यहाँ पे भी यही चीज़ दिखाई जा रही है कि थोरेसिक और लंबर रीजन से हमारे पास सिंपैथेटिक नर्व जो होती हैं वो निकलती हैं और आगे जाके डिफरेंट ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। हाँ, इस डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है कि ये अब ये स्पाइनल कॉर्ड का लेवल हो गया ना, वो थोरेसिक और लंबर। तो थोरेसिक और लंबर से सिंपैथेटिक नर्व्स निकलेंगे। ये गेंगलियन न्यूरॉन निकला है, आगे बाहर एक गेंगलिया होगा, नर्व बॉडीज़ की कलेक्शन, वहाँ के ये रिले करेगा। अब इस न्यूरॉन को हम क्या कहेंगे? ये वाला जो है प्री गेंगलियोनिक न्यूरॉन। और प्री गेंगलिया आगे, गेंगलिया से आगे जो गुजरेगा वो कौन सा हो जाएगा? पोस्ट गेंगलियोनिक, और वो आगे जाके अफेक्टर तक जाके अपना काम करवाएगा। The preganglionic neuron. This has its cell body in the lateral column of gray matter in the spinal cord between the levels of the first thoracic and second और third lumbar vertebrae। अगर आपको याद हो, हमने स्पाइनल कॉर्ड को इस तरह देखा था कि उसके दो इंटीरियर पे थे पोर्शंस, दो लेटरली थे इस तरह और दो फिर पोस्टीरियरली थे। ये इंटीरियर हो गए, ये पोस्टीरियर हो गए, ग्रे मैटर जो सेंट्रल था उसकी बात हो रही है, और ये लेटरल हो रहे थे। तो जो प्री गेंगलियोनिक न्यूरॉन निकलता है उसकी सेल बॉडी किधर होती है? इस जगह पे होती है, लेटरल कॉलम ऑफ द ग्रे मैटर। द नर्व फाइबर ऑफ दिस सेल लीव्स द कॉर्ड बाय द एंटीरियर रूट एंड टर्मिनेट्स at a synapse in one of the ganglia, either in the lateral chain of sympathetic ganglia or passes through it to one of the prevertebral ganglia। अब sympathetic ganglia दो तरह के होते हैं, एक है prevertebral ganglia, दूसरे हैं lateral chain of sympathetic ganglia। इसको आगे मैं डिस्क्राइब करता हूँ। एसिटाइलकोलिन इज़ द न्यूरोट्रांसमीटर एट सिंपैथेटिक गेंगलिया। ये जब न्यूरॉन आके इधर गेंगलिया के पास पहुँचेगा तो क्या चीज़ रिलीज़ करेगा? एसिटाइलकोलिन। पोस्ट गेंगलियोनिक न्यूरॉन को देखते हैं। दिस हैज़ इट सेल बॉडी इन द गेंगलियन। इसकी सेल बॉडी किधर होगी? इसी गेंगलियन के अंदर होगी, जो पोस्ट गेंगलियोनिक निकलेगा आगे न्यूरॉन। एंड टर्मिनेट्स इन द ऑर्गन और टिश्यू सप्लाइड। और ये कहाँ ख़त्म होगा? जिस भी ऑर्गन को ये जाके सप्लाई कर रहा है वहाँ तक जाएगा।
नॉरएड्रेनालिन नॉरएपिनेफ्रिन इज़ यूजुअली द न्यूरोट्रांसमीटर एट सिंपैथेटिक अफेक्टर ऑर्गन्स। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा ये रिलीज़ करेगा न्यूरोट्रांसमीटर? नॉरएड्रेनालिन। प्री जो गैंग्लियोनिक था उसने कौन सा रिलीज़ किया था? एसिटाइलकोलिन। पोस्ट कौन सा कर रहा है? नॉरएड्रेनालिन। नॉरएड्रेनालिन, अच्छा ये तो हो गया। द मेजर एक्सेप्शन इज दैट देयर इज नो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई टू द स्वेट ग्लैंड्स, द स्किन एंड ब्लड वेसल्स ऑफ द स्केलेटल मसल्स। अब हमने बात की कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक दूसरे के ऑपोजिट काम करके चीज़ों को बैलेंस में रखा होता है, पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है ही नहीं। जैसे हमारे पास है ब्लड वेसल्स ऑफ स्केलेटल मसल्स, यहाँ पे कोई पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई नहीं है। स्किन है, कोई पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई नहीं है। स्वेट ग्लैंड्स है जिनसे पसीना वगैरह निकलता है, वहाँ पे भी कोई पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई नहीं है। तो दीज स्ट्रक्चर आर सप्लाइड बाय ओनली सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स which are known as sympathetic cholinergic nerves and usually have acetylcholine as their neurotransmitter। हमने बात की कि ये यहाँ पे जो प्री गैंग्लियोनिक का न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइलकोलिन है, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक है उसका क्या है? नॉरएड्रेनालिन। ये बात यूनिवर्सल है कि जब ये सिंपैथेटिक नर्व्स होंगी तो प्री गैंग्लियोनिक में कौन सा होगा? एसिटाइलकोलिन, और पोस्ट में कौन सा हमारे पास? नॉरएड्रेनालिन। पर अब जैसे स्किन हमारी आ गई, स्किन को जो सप्लाई जा रही होती है उससे तो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है ही नहीं, तो वहाँ पे हमारे पास अगेन एसिटाइलकोलिन ही रिलीज़ हो रहा होता है, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई में दोनों जगह पे एसिटाइलकोलिन होता है, नॉरएड्रेनालिन नहीं होता। नॉरएड्रेनालिन सिर्फ सिंपैथेटिक एक्टिविटी का पार्ट है। अब हमने बात की कि सिंपैथेटिक गैंग्लिया हमारे पास दो हैं, तो पहले हमारे पास क्या था? लेटरल चेन्स ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लिया, और दूसरे हमारे पास क्या है? प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया। अब इनको देखते हैं कि ये कौन से गैंग्लिया। द लेटरल चेन्स ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लिया, दिस चेन्स एक्सटेंड फ्रॉम द अपर सर्वाइकल लेवल टू द सेक्रम। अब ये किधर है? ऑलमोस्ट पूरे स्पाइनल कॉर्ड को के लेवल को ये कवर कर रहे हैं, वर्टिब्रल के लेवल को, सर्वाइकल लेवल से लेके सेक्रम तक। वन चेन लाइंग ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल बॉडीज। ये मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। ये हमारे पास वर्टिब्रल स्पाइनल कॉर्ड है, इसके इधर भी एक गैंग्लिया होता है। ये पूरा सारा जो है ना, ये लेटरल चेन ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लिया। इसी तरह एक गैंग्लिया इस साइड भी होगा इसी तरह। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? सर्वाइकल से स्टार्ट होते हैं, और कहाँ तक जाते हैं? सेक्रल लेवल पे ऑलमोस्ट एंड तक जाते हैं। अब जो भी फाइबर्स निकलेंगे यहाँ से, न्यूरॉन्स वगैरह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के, तो पहले इस गैंग्लिया में जाएंगे, या इस गैंग्लिया में नहीं वो गए तो एक और गैंग्लिया होता है, जैसे ये हमारे पास पड़े हुए, जिसे हम क्या कह रहे हैं? प्रीवर्टिबल गैंग्लिया। ये तीन तरह के होते हैं, सीलिक गैंग्लिया, सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लिया या इंटीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लिया। तो कुछ फाइबर्स इस वाले गैंग्लिया से गुजरते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? लेटरल चेन्स ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लिया, या इधर से गुजरेंगे, रिले करेंगे, और यहीं से पोस्ट गैंग्लियोनिक निकलेगा न्यूरॉन। जो इसमें रिले नहीं करेंगे तो वो आगे जाके इधर रिले करेंगे, और यहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन निकलेगा। ये तीन होते हैं हमारे पास, सीलिक, सुपर मेसेंट्रिक और इंटीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन। द गैंग्लिया आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय नर्व फाइबर्स। ये गैंग्लिया आपस में भी अटैच है, यहाँ आप देख सकते हैं कि एक दूसरे के साथ भी यूं अटैच्ड है। Preganglionic neurons that emerge from the cord may synapse with the cell body of the postganglionic neuron at the same level, or they may pass up or down the chain through one or more ganglia before synapsing। अब ये कह रहे हैं कि अगर एक न्यूरॉन इधर से निकला है तो वो या तो वो इसी लेवल पे सिनेप्स कर देगा इधर जो गैंग्लिया होगा, या फिर वो ये भी हो सकता है कि यहाँ से निकलेगा नीचे जाके इधर से होके सिनेप्स कर देगा। तो डिफरेंट हो सकते हैं, या तो सेम लेवल पे भी वो कर सकता है, या ऊपर या नीचे भी वो कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ से निकलेगा वो इसी गैंग्लिया के थ्रू गुजरेगा, उसकी मर्ज़ी है, वो नीचे भी जा सकता है और वो ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, द नर्व दैट डायलेट्स द प्यूपिल ऑफ द आई का एक सामने पोर्शन होता है जिसे हम प्यूपिल बोलते हैं, उसको जो नर्व डायलेट करती है उससे कौन सी सप्लाई जाती है? सिंपैथेटिक सप्लाई। लीव्स द कॉर्ड एट द लेवल ऑफ द फर्स्ट थोरैसिक वर्टिब्रा। किस लेवल पे कॉर्ड से निकलेगा? फर्स्ट थोरैसिक वर्टिब्रा। एंड पासेस अप द चेन टू द सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन बिफोर इट सिनेप्सिस विद द सेल बॉडी ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। अब गैंग्लियन वो जो हमारे पास न्यूरॉन है निकला किधर से है? फर्स्ट थोरैसिक वर्टिब्रा से, और गया फिर ऊपर तक, कहाँ तक गया? सर्वाइकल वर्टिब्रा तक, टॉप पे, और उसके बाद वो बाहर निकला है। द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन देन पासेस टू द आइज। द अरेंजमेंट ऑफ द गैंग्लिया allows excitation of nerves at multiple levels very quickly, providing a rapid and widespread sympathetic response। ये अरेंजमेंट गैंग्लिया की क्यों हुई हुई होती है? ताकि रिस्पॉन्स रैपिड आ सके और वाइड स्प्रेड
एक्सटेंसिव आपको रिस्पॉन्स मिल सके। ये जो एग्जांपल है आँख वाली, इसको हम डायग्राम से देखते हैं। ये हमारे पास फाइबर्स हैं जिनका काम किया है, इन्होंने जाके आंख के सेंटर में कि प्यूपिल होता है, इसको डायलेट करना होता है, इसको साइज़ में बढ़ाना होता है। तब इसके फाइबर्स कहाँ से निकले? थोरेसिक लेवल से निकले, T1 से। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से निकले तो यहाँ जो गेंगलिया था वहीं पे ये रिले कर देते और यहाँ से नए न्यूरॉन्स निकलते, जिसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट गेंगलियोनिक। ये निकले थोरेसिक लेवल पे, पर यहाँ से सीधा ऊपर गए, कहाँ तक गए? सर्वाइकल तक गए, वहाँ जाके इन्होंने रिले किया। तो यहाँ तक जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास प्री गेंगलियोनिक न्यूरॉन है। और फिर इस यहाँ इन्होंने रिले किया, किस लेवल पे किया? सुपीरियर सर्वाइकल गेंगलियन, सुपीरियर सर्वाइकल गेंगलियन। अब थे किस लेवल से निकले थे? थोरेसिक। रिले कहाँ कर रहे हैं? सुपीरियर सर्वाइकल गेंगलियन। फिर यहाँ से पोस्ट गेंगलियोनिक फाइबर्स निकलेंगे जो आँख तक पहुँचेंगे और इस प्यूपिल को डायलेट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है प्री वर्टिबल गेंगलिया। There are 3 prevertebral ganglia situated in the abdominal cavity close to the origin of arteries of the same names. किधर होते हैं? एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, जो मैंने आपको 3 पीछे दिखा दिए हैं, ये 3, सिलिक गेंगलियन, सुपीरियर मेसेंट्रिक और इंटीरियर मेसेंट्रिक, ये 3 होते हैं। या ये गेंगलिया होंगे या ये होंगे। प्री गेंगलियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स पास थ्रू द लेटरल चेन टू रीच दिस गेंगलिया। लेटरल चेन से गुजर के यहाँ तक पहुँचते हैं। यहाँ पे भी आपको ये एग्जांपल दिखाई जा रही है कि कुछ फाइबर्स हैं तो यहाँ से आएंगे, पहले इससे वो जाएंगे। ये जो लेटरल चेन्स होती हैं इनका दूसरा नाम हमारे पास क्या होता है? पैरावर्टिब्रल चेन भी इसे कहते हैं। यहाँ से गुजर के फिर ये हमारे पास प्रीवर्टिबल गेंगलियन है, यहाँ पे ये रिले करेंगे और यहाँ से फिर पोस्ट गेंगलियोनिक फाइबर्स निकलेंगे जो एंड ऑर्गन तक जाएंगे। इस डायग्राम में भी आपको ये दिखाया जा रहा है कि ये हमारे पास ऊपर सिलिक गेंगलियन है, उसके नीचे फिर सुपीरियर मेसेंट्रिक है और उससे नीचे, सबसे नीचे इन्फीरियर मेसेंट्रिक। तीनों को हम क्या कह रहे हैं? प्रीवर्टिब्रल गेंगलिया। नेक्स्ट और जो लास्ट हमारा पार्ट है वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। 2 न्यूरॉन्स जैसे सिंपैथेटिक में थे वैसे पैरासिम्पैथेटिक में भी प्री गेंगलियोनिक एंड पोस्ट गेंगलियोनिक और इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस थ्रू फ्रॉम देयर सोर्स टू द इफेक्टर ऑर्गन। द न्यूरोट्रांसमीटर दोनों साइनेप्सिस पे कौन सा होगा? एसिटाइल कोलिन। अगर आपको प्रीवियस याद हो तो अभी हमने यहाँ पे क्या है कि जो सिंपैथेटिक होता है वो यहाँ तो एसिटाइल कोलिन है, इधर वो कौन सा था? नॉर एड्रेलिन। पर पैरासिम्पैथेटिक के केस में यहाँ पे भी एसिटाइल कोलिन होगा और इफेक्टर ऑर्गन के पास भी एसिटाइल कोलिन होगा। तो पहले प्री गेंगलियोनिक न्यूरॉन को देखते हैं। This is usually long in comparison to its counterpart in the sympathetic nervous system and has its cell body either in the brain or in the spinal cord. अब ये जो प्री गेंगलियोनिक न्यूरॉन जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का होता है इसकी लेंथ लंबी होती है एज कम्पेयर टू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के प्री गेंगलियोनिक न्यूरॉन से। दोज ओरिजिनेटिंग इन द ब्रेन, जो ब्रेन से निकलेंगे वो क्रेनियल नर्व्स के पार्ट होंगे। कौन कौन से क्रेनियल नर्व है? 3rd है, 7th है, 9th है और हमारे पास 10th है। राइजिंग फ्रॉम न्यूक्लियर इन द मिड ब्रेन एंड द ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन या ब्रेन स्टेम से निकलेंगे एंड देयर नर्व फाइबर्स टर्मिनेट एट और नियर द इफेक्टर ऑर्गन्स। और कहाँ पे ख़त्म होंगे? इफेक्टर ऑर्गन्स के पास। द सेल बॉडीज ऑफ द सेक्रल आउटफ्लो आर इन द लिटरल कॉलम ऑफ ग्रे मैटर। ये भी लिटरल कॉलम है, ये जैसे वो ऊपर हमने सिंपैथेटिक में देखे थे, एट द डिस्टल एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। देयर फाइबर्स लीव द कॉर्ड इन सेक्रल सेगमेंट्स 2, 3 and 4 एंड साइनाप्स विद पोस्ट गेंगलियोनिक न्यूरॉन्स इन द वॉल्स ऑफ द पेल्विक ऑर्गन्स। ये कहाँ पे साइनेप्स करेंगे? पेल्विक ऑर्गन में करेंगे। और ये किधर से निकलेंगे? 2, 3 एंड 4th सेक्रल सेगमेंट से। यहाँ पे आपको ये दिखाया जा रहा है कि इनके जो अफेक्टर्स होते हैं। प्री गेंगलियन वाला रिपीट करना। प्री गेंगलियन ये इस डायग्राम से रिपीट कर लेते हैं। ये हमारे पास प्री गेंगलियन है, जो पैरासिम्पैथेटिक का होता है ना ये लंबा है, इसकी अगर आप लेंथ देखें तो ये ज़्यादा है, जो सिंपैथेटिक का होता है वो छोटा सा होता है। ठीक है, ये यहाँ पे जो प्री गेंगलियोनिक होगा फाइबर न्यूरॉन वो क्या रिलीज़ करता है? एसिटाइल कोलिन। ये भी क्या रिलीज़ करता है? एसिटाइल कोलिन। इसके जो अफेक्टर ऑर्गन तक पहुँचता है पैरासिम्पैथेटिक में, वहाँ पे भी क्या रिलीज़ कर रहा है? एसिटाइल कोलिन। इससे हम ये कह सकते हैं कि एसिटाइल कोलिन जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर है किसका? पैरासिम्पैथेटिक का। सिंपैथेटिक का यहाँ एसिटाइल कोलिन होता है और आगे यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन होता है। बाकी हमने फिर ये बात की थी कि ये प्री गेंगलियोनिक निकलते कहाँ से? जो ब्रेन से निकलेंगे वो 3rd, 7th, 9th और 10th क्रेनियल नर्व के पार्ट होंगे और जो सेक्रल रीजन से निकलेंगे वो 2, 3 एंड 4 के पार्ट होंगे।
नेक्स्ट फिर हमारे पास है द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। दिस इज यूजुअली वेरी शॉर्ट एंड हैज़ इट्स सेल बॉडी अदर इन द गैंग्लियन और मोर ऑफन इन द वॉल ऑफ द ऑर्गन सप्लाइड। जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होता है ये बिल्कुल, ये अगर ऑर्गन है जिसको इसने सप्लाई करना है, इसी की वॉल में इसके पास यहाँ पे इसकी सेल बॉडी पड़ी होगी, यहीं से निकलेगा और सप्लाई कर देगा। ये बहुत छोटा होता है। जो प्री गैंग्लियोनिक था वो काफ़ी लंबा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई में। यहाँ पे भी यही सप्लाई दिखाई जा रही है। ये अगर आप देखें ना तो ये अब जो हैं पैरासिम्पैथेटिक, वो हमने कहा था या ब्रेन से निकल रहे होते हैं या सेक्रल रीजन से निकल रहे होते हैं। तो इसका जो ब्लू है ना वो प्री गैंग्लियोनिक है। तो देखें ये कितना बड़ा है, इसकी लेंथ कितनी ज़्यादा है, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक है वो बिल्कुल थोड़ा सा है। इसी तरह यहाँ पे भी देखें तो प्री गैंग्लियोनिक इतना बड़ा है, पोस्ट गैंग्लियोनिक बिल्कुल थोड़ा सा है। यहाँ देखें ये प्री गैंग्लियोनिक कितना बड़ा है जो ब्रेन से आ रही है, और पोस्ट गैंग्लियोनिक बिल्कुल छोटा सा है। और सिंपैथेटिक में अगर आप देखेंगे तो उसमें प्री गैंग्लियोनिक जो हैं वो छोटे हैं एज़ कम्पेयर टू पैरासिम्पैथेटिक।